हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की क्लास में बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर से हम कक्षा 10वीं की फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। सो गाइज, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर के नेम से कि प्रकाश क्या होता है। तो सभी लोग फटाफट से हेडिंग लगाइए प्रकाश। प्रकाश को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट, राइट। अब आइए समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, राइट। तो अगर मैं प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में आप वस्तु को देख पाते हो, राइट। तो सभी लोग बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। एक बार फिर से बता दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। तो आइए अब मेरे साथ लिखिए आप लोग, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं, राइट। या तो इसकी एक और परिभाषा है, आप बता सकते हो कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, राइट। क्या बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो इस परिभाषा को भी लिखिए आप मेरे साथ। क्या लिखेंगे आप कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य आप लिखेंगे, जिसकी तरंग दैर्ध्य को गाइस हम लेम्डा से दर्शाते हैं, राइट। तो मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य या फिर जिसका लेम्डा कितना होता है आपका 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, राइट। तो ये प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी है। ये तरंग दैर्ध्य क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब EMW है, BMW नहीं है आपकी, राइट। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने यहाँ पे कहा तरंग की बात की हमने। तो जब भी तरंग का संचरण होता है तो कुछ इस प्रकार से चलती है, राइट। एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, राइट। कोई भी तरंग कुछ इस तरह से चलती है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं सरंग, राइट। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सरंग बोल देंगे। और जो नीचे धंसा हुआ पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं गर्त, राइट। क्या बोलते हैं इसे, गर्त बोलते हैं, राइट। तो ये आपकी होगी आधी तरंग, फिर यहाँ से आधा आपने मिलाया, राइट, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो आप बताते हो एक सरंग से दूसरे सरंग के बीच की दूरी, राइट। एक सरंग से लेके दूसरे सरंग के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो इस तरंग दैर्ध्य का परिभाषा कैसे बताएंगे, आपको बताना है कि एक सरंग से दूसरे सरंग के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, और इसे लेम्डा से दर्शाते हैं। या तो आप कह सकते हो कि एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को भी हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बता सकते हो, राइट। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आई होप कि आप समझ चुके हैं। या तो आपको बोलना है कि एक सरंग से दूसरे सरंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या तो एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रकाश की क्या क्या गुणधर्म है। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे प्रकाश के गुणधर्म या तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग हेडिंग लगाएंगे प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण
या तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब अब हमें देखना है कि ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या खासियत है, या फिर क्या क्या गुणधर्म है। तो सबसे पहला गुणधर्म होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। जैसे मान लीजिए आपने टॉर्च चलाया तो क्या आप देखते हैं कि प्रकाश टेढ़े मेढ़े जा रहा है, ऐसा नहीं होता, राइट। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो सबसे पहला गुण लिखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है मतलब चलता है, राइट। दूसरा गुण जो है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, तो जब भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है तो वहाँ पे आपकी स्पीड कम होती है। जहाँ कम भीड़ है वहाँ थोड़ा आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो, और जहाँ पे रास्ता आपको खाली मिलता है वहाँ पे आप अपनी स्पीड बहुत तेज लेके जाते हो। ऐसे प्रकाश के साथ भी होता है। अगर प्रकाश सॉलिड में चल रहा है तो उसकी स्पीड कम होती है, लिक्विड में चल रहा है उसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा होती है, गैस में चल रहा है उसकी स्पीड थोड़ा और ज़्यादा होती है, राइट। मतलब जो प्रकाश का स्पीड है वो माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। तो अगला गुण लिखिए आप कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करने का मतलब क्या है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि अर्थात क्या लिखेंगे कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। अर्थात प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में भिन्न होता है, राइट। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ चुकी है। अगला गुणधर्म क्या है कि जैसे मान लीजिए जो प्रकाश है ना, ये आपका सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है, गैस में भी चलता है और निर्वात में भी चलता है। माध्यम है तब भी ठीक है, माध्यम नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, मतलब आपका प्रकाश हर जगह चल सकता है। तो इसलिए आप कहते हो कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो अगली प्रॉपर्टी लिखिए, प्रकाश को चलने के लिए या तो प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। सो आई होप कि एक गुणधर्म भी आपको समझ में आ गया। अगली प्रॉपर्टी है, हमने कहा कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमने क्या कहा, जो प्रकाश का वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलग अलग माध्यम में इसकी स्पीड चेंज होगी आपकी। अगर सॉलिड की बात करेंगे तो उसमें स्पीड कम रहेगी, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, राइट, गैस में थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है निर्वात में, राइट। तो आप अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, राइट। आप कहेंगे सर इतना बड़ा नंबर 3 लाख किलोमीटर, यस 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। लेकिन फिर भी उसको सूरज से धरती तक आने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। तो समझिए हम लोग कितना दूर है, इसलिए सेफ बैठे हुए हैं, नहीं तो जल के खाक बन जाते, राख बन जाते आप लोग, राइट। तो अगला गुणधर्म क्या लिखेंगे, अगला गुणधर्म लिखना है प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक का मतलब गाइस कितना, सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक, राइट। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक कितना होता है आपका 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, राइट, प्रति सेकेंड होता है। सो आई होप कि प्रकाश के जितने गुणधर्म हैं
आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, राइट। तो हमने सबसे पहले जाना प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश के गुणधर्म में बात की कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो प्रकाश का वेग है वो अलग अलग माध्यम पे अलग अलग होता है, मतलब माध्यम पर निर्भर करता है। और फिर हमने बात किया जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूँ, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि क्या होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, राइट। मान लीजिए प्रकाश अभी सॉलिड में चल रहा था, अब वो अचानक से लिक्विड में चल जाए, या तो प्रकाश लिक्विड में था अचानक से गैस में चल जाए। कहेंगे सर ये सॉलिड लिक्विड में समझ नहीं आ रहा है, आप बताइए कैसे सॉलिड में चलता है प्रकाश। कुछ लोगों को तो ये कन्फ्यूजन होगा, अरे सॉलिड में यार कैसे चलेगा, राइट, या तो लिक्विड में कैसे चलेगा। देखो आपने कांच देखा हुआ है, राइट, ग्लास जो ऑफिस वगैरह में लगता है, तो ग्लास हमारा सॉलिड होता है, तो प्रकाश जो है ग्लास को पार कर देता है ना, मतलब इसका मतलब है वो सॉलिड के अंदर चल रहा है, गति कर रहा है। दूसरा पानी के अंदर भी आप देखते हैं, आप एक गिलास पानी रख दीजिए ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास रखिए, उसमें पानी भरिए, इधर से लाइट जलाएंगे आप, उधर आपको दिख जाएगा, इसका मतलब प्रकाश द्रव में भी चल रहा है। और गैस हमारे आसपास देखिए बहुत सारी गैसेस हैं, इसका मतलब प्रकाश गैसेस में भी चल रहा है, तभी तो आप देख पाते हैं ना एक दूसरे को, राइट। अगला निर्वात की बात करें तो सूरज और धरती के बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, प्रकाश सूर्य से धरती पे आ जाता है, इसका मतलब प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो इस तरीके से प्रकाश चलता है, राइट। आइए अब बात करते हैं कि क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो फटाफट से इसको मैं मिटाता हूँ और हेडिंग लगाते हैं हम लोग कि क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो गाइस हेडिंग लगाइए आप लोग, क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो माध्यम लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं माध्यम एक और नीचे हम ले लेंगे माध्यम दो, और दोनों माध्यमों को अलग करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे पृथककारी पृष्ठ। क्या लेने वाले, पृथककारी पृष्ठ या तो पृथककारी सतह, जो भी आप कहना हो आप कह लीजिए, ठीक है। ऊपर मान लेते हैं हमारा कौन सा माध्यम है, राइट, ऊपर मान लेते हैं हमारे पास है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है गाइस, ऊपर हमारा मान लेते हैं हम, हमारे पास सघन माध्यम है। सघन मतलब क्या होता है, सघन का मतलब होता है गाइस घना, राइट, जैसे आप बोलते हो ना बहुत ही घना जंगल है, राइट, लाइक दिस। तो सघन मतलब होता है घना, राइट। और विरल का मतलब होता है कि कोई चीज़ सघन नहीं है, मतलब दूर दूर वहाँ पे सब कुछ चीज़ें हैं, राइट। तो ऊपर हमने ले लिया सघन माध्यम, या तो लिख लीजिए आप इसको माध्यम 1, माध्यम 1, या तो आप इसको बोल सकते हो सघन माध्यम, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल दीजिए, राइट, सघन माध्यम। और नीचे में कौन सा माध्यम लेना है, नीचे में लेना है विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में चीज़ें जो होती हैं वो दूर दूर होती हैं, राइट, जो इसके परमाणु होंगे कहाँ होंगे आपके, दूर दूर होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर, राइट। तो नीचे हमारा माध्यम 2 है, माध्यम 2, या तो इसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसे बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं इसे, विरल माध्यम कहते हैं। तो हमें देखना है कि क्या होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा या तो प्रवेश करेगा, तो क्या होगा इस देखो। तो मान लो प्रकाश आ रहा है कुछ इस तरीके से, राइट, एक प्रकाश आ रहा है आपका, तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है, या तो प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकता है, राइट, या तो प्रकाश क्या होगा दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगा, या तो प्रकाश यहाँ से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, राइट। या तो प्रकाश का इस पृथककारी पृष्ठ पर हो सकता है अवशोषण। क्या हो सकता है, अवशोषण। फिर से समझिए कि प्रकाश हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसके साथ क्या हो सकता है, या तो ये प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकता है, या तो टकरा के वापस लौट जा सकता है, या तो पृथककारी पृष्ठ पर इसका अवशोषण हो सकता है। कहेंगे सर ये अवशोषण क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपने टॉर्च जलाई, आप टॉर्च जला के ऐसे दीवार में टच करा दीजिए अभी,
राइट। तो क्या होता है, क्या प्रकाश दीवार के उस पार चला जाता है? नहीं, प्रकाश दीवार के उस पार नहीं जाता। क्या प्रकाश दीवार के इस पार आता है? नहीं, प्रकाश इस पार भी नहीं आता। तो प्रकाश जाता कहाँ है? तो प्रकाश का दीवार में अवशोषण हो जाता है, मतलब जो दीवार है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, इसी को हम अवशोषण बोलते हैं। आपने भी किया होगा, अगर नहीं किए तो आज जाके करना पक्का। राइट, क्या करना आपको? टॉर्च लेना है और टॉर्च को जला के दीवार में से लगाना है, देखें ना प्रकाश किधर जाता है। तो प्रकाश ना ही उस पार जाएगा और ना ही इस पार आएगा, मतलब प्रकाश गया कहाँ? प्रकाश का आपका अवशोषण हो गया, दीवार ने प्रकाश को सोख लिया अपने अंदर, और इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अवशोषण। राइट। तो 3 घटनाएं हो सकती हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो पहली घटना क्या हो सकती है? पहली घटना हो सकती है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइट। दूसरी घटना क्या हो सकती है? दूसरी घटना हो सकती है कि प्रकाश की किरण पृथ्वी पृष्ठ से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट सकती है, और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, या तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या तो प्रकाश का अवशोषण हो सकता है। तो ये 3 घटनाएं हो सकती हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इस क्लास के सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।